फहीम जोगापुरी लिखते हैं, बेचकर तहजीब दौलत के पुजारी हो गए, इस जमाने के सुखनवर भी मदारी हो गए, रख के वो मेज़ान पर दीवान अपना रो पड़े, जब किसी के बेसिरे अल्फाज भारी हो गए। हमने एक मंदिर में देखी आज ऐसी मूर्ति, आदमी तो आदमी पत्थर पुजारी हो गए। इनकलाब आया तो है, लेकिन ये कैसा इनकलाब, चींटियों को मारने वाले शिकारी हो गए। कौन समझाए समुंदर के थपेड़ों को फहीम, कैसे कैसे वक्त के आगे भिखारी हो गए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बातचीत होगी कि नवाज शरीफ के वकला ने क्या ब्लंडर मारा है, जहांगीर तरीन की पार्टी कितनी मजबूत होगी, पीटीआई में किसकी वापसी हो सकती है, ऑडियो लीक्स कमीशन पर क्या पेशरफ्त हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वापसी के इम्कानात कब हैं, पीटीआई को मजीद कितना क्रश किया जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर किससे मुलाकातें कर रहे हैं और ये किसके लिए पैगाम है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट का फ्लोर जो है अभी भी अदालत उज़्मा पे तनकीद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अदालत उज़्मा के फैसलों के ऊपर तनकीद की जा रही है, काज़ी वक्त के किरदार के ऊपर तनकीद की जा रही है और ये तनकीद पार्लियामान में मौजूद लोग कर रहे हैं। अगर उन्हें यह लगता है कि उनके पास एक बयानिया आ चुका है तो उसके पैरेलल उस बयानिए को तकवीयत पहुंचाने के लिए वो तनकीद का फिर से सहारा ले रहे हैं और उसी तनकीद को करते हुए आज कहा गया कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बातचीत की है। उनका कहना था कि मुनसिफ मुद्दई भी हो और मुजरिम भी, मफाद भी वाबस्ता हो तो मुनसफी की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। काबीना ने मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया। चीफ जस्टिस को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उनकी खुश दामन की ऑडियो भी शामिल थी। उम्मीद थी कि वो तराजू 3 जजेस के हाथ में रहने देंगे ताकि वो इंसाफ कर सकें, लेकिन कमीशन पर पाबंदियां लगाकर काम से रोक दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुताल्लिक कानून बना नहीं था कि नोटिस ले लिया गया। अदलिया पार्लियामान को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है और वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और उसके काम पर हुक्म इम्तना जारी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठा दिए। इस मामले के ऊपर अगर वफाकी हुकूमत के किरदार को देखा जाए, अगर उनकी तमाम बातें मान ली जाएं, अगर उनको ये बावर करवाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि माजी के अंदर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार, जब उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार का केस था तो उन्होंने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया था और उसी को ट्रेंड सेट मानते हुए अभी भी उनके खुशदामन का मामला है तो उनको अलहदा हो जाना चाहिए। तो ये इस्तिस्वाब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अगर वो अलहदा होना चाहते हैं तो वो अलहदा हो जाएं, लेकिन अगर आप यही कहना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमात हैं, आप उसमें गिल्टी हैं और आप उस बेंच में किस तरीके से बैठ सकते हैं, तो हुजूर वाला ये बताइए कि इस 1.5 साल के अरसे में पार्लियामेंट के फ्लोर से कितने मुकदमात को अपने ख़त्म करवाने के लिए आपने तरामीम करवाई हैं, नई कानून साजियाँ हुई हैं। वो कानून साजियाँ आपने की तो उसके बेनिफिशरी भी आप रहे। नैब ने जितने केसेस ख़त्म किए वो पार्लियामेंट से आप ही की कानून साजी के तहत ख़त्म हुए हैं। आप अपने ताहियात कायद को वापस लाने के लिए आप कानून में तरमीम कर चुके हैं। वो केस जो बंद हो चुका था अब उसको दोबारा से खुलवाने के लिए और अपने करीबी रफ़का को बचाने के लिए और उस शख्स को बचाने के लिए कि जिसकी कुर्बतें आपकी तरफ हो चुकी हैं, आपने कानून पास करवाया। तो अगर वो बेनिफिशरी खुद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो उसके हरकारे तो आप ही हैं। आप वो सारी मुकदमा साजी करवाते रहें, आप वो सारी कानून साजी करवाते रहें, आप वो सारी तरामीम करवाते रहें। पाकिस्तान भाड़ में चला जाए, मईशत इस नहज तक पहुंच जाए कि हमें दिवालिया होने के खतरात मंडलाने लगे, पाकिस्तान की सूरत हाल इस नहज तक पहुंच जाए कि अगले 2 महीनों में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देना भी हमारे लिए वबाले जान बन जाए, पाकिस्तान इस नहज तक पहुंच जाए कि पाकिस्तान के अंदर रोटी की कीमत में इजाफा होता रहे, लेकिन आपके ताहयात कायद लंदन में बैठ के ये बात करें कि शायद मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में रोटी 15 रुपए की मिलती है। आप इस हद तक पाकिस्तान के हालात से वाकफियत रखते हो और आप बड़े बड़े जलसों का इनेकाद करें। आपके लिए दफा 144 ना हो लेकिन आपके मुखालिफ के लिए दफा 144 हो, कानून में तरामीम आपके हक के लिए हो, लेकिन जहां पे आपको यह लगे कि हमारी यहां पे दाल नहीं गल रही, यहां पे हमारे मुखालिफ को नहीं दबाया जा रहा, तो आप वहां पे अदालत उज़्मा को भी तनकीद की जद में लाने में कोई आर महसूस नहीं करते। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और यह दरखास्त ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों के मुकदमे में जमा करवाई गई, जिसमें 3 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की
5 रुकनी बेंच में शमूलियत पर एतराजात उठाए गए थे। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में शमूलियत पर एतराज करते हुए इस्तदा की कि ये तीनों जज ऑडियो लीक्स का मुकदमा ना सुने। दरखास्त में इस्तदा की गई कि ये तीनों जज 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दें और ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। दरखास्त में कहा गया कि 26 मई को इस ज़मन में होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पर उठाए गए एतराज़ात को पजीराई नहीं दी गई, जबकि इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की खुश दामन से मुतल्लिक भी है। दरखास्त में कहा गया कि अदालती फैसलों और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदारों का मुकदमा नहीं सुन सकते और इसी बिना पर माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हुकूमती एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। दरखास्त में यह भी कहा गया कि कमीशन के सामने मौजूद चंद ऑडियो लीक्स मुबैना तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से भी मुतल्लिका हैं। साबिक चीफ जस्टिस के केस को यहां पे एक दलाइल के तौर पे सामने रखते हुए इस्तदा की गई कि आप इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लें। तो दूसरी तरफ आपके चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को लगाया आपने और आप ही की मंशा के मुताबिक वो बैठे हुए हैं, आपके तमाम अराकीन की हिमायत उन्हें हासिल है। वो चेयरमैन नैप को बुलाते हैं, चेयरमैन नैप जिनके अंडर सारे केसेस चल रहे हैं और केसेस किन के ऊपर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हुए लोगों के ऊपर। तो आप उनसे बुला के तलबी करना चाहते हैं, उनसे जवाबदही मांगना चाहते हैं और वो आपको आईन कानून की रोशनी में ठीक लगता है कि हम उस मसनद पे बैठे हैं कि जिस मसनद पे बैठ के हम केसेस को हल कर सकते हैं, हम किसी को इश्तिहारी करार दे सकते हैं, हम उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं, ये आप वहां पे दलील रखते हैं। तो दूसरी तरफ जो काजी आला है, काजी वक्त के मनसब पे बैठा हुआ है, आप उसको कहते हैं वो अलहदा हो जाए, उसके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। तो ये क्या दोहरा मयार नहीं है? क्या यहां पे सिर्फ आपको अपनी सियासत को चमकाना है? आपकी दहाइयों की सियासत है, जीरक सियासतदान बीच में मौजूद है। हम जैसे तो आपके आगे तो चींटियां, हमारी तो राय मुकद्दम नहीं है। हम बोलेंगे तो कहेंगे कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन वहां पे सवाल यह पैदा होता है कि उस बड़ी बात करने में आपने कद कितना बढ़ाया, आपने लोगों को मौका किस हद तक फराहम किया। यह आप ही का किरदार था, यह आप ही के इकदामात थे कि लोग इतना बोलने पे आ चुके हैं। तो क्या मुखालिफिन को दबाने, क्या अपने केसेस को ख़त्म करवाने, क्या अपने ताहयात कायद को वापस बुलवा लेने से पाकिस्तान में आपकी सियासत मजबूत और वोट बैंक में इजाफा हो जाएगा? तो सियासी मंजरनामा यह है कि साबिक चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह नियाजी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इशारा दिया है कि वो वापस PTI में शामिल होंगे। ये इशारा उन्होंने पार्टी छोड़ने के ऐलान के 1 हफ्ते से भी कम अरसे में दे दिया। सेनेटर सैफुल्लाह सरवर खान नियाजी पार्टी छोड़ने के 3 दिन में दोबारा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सैफुल्लाह सरवर खान नियाजी ने PTI के दीगर सेनेटर्स फैसल सलीम रहमान, हुमायूं मोहम्मद, मिसेस जरका तैमूर, मिसेस सीमी एजदी, मिसेस फलक नाज चित्राली, फजा मोहम्मद और जीशान खानजादा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए PTI छोड़ने का ऐलान किया था। उन सेनेटर्स ने कहा था कि इन्होंने सेनेट सेक्रेटरीट में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की करारदाद जमा करवा दी है। ताहम इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सहाफ़ियों ने सैफुल्लाह नियाजी से PTI से उनके ताल्लुक़ के हवाले से दरियाफ्त किया था तो वो चुप रहे थे और उनकी साथी मिसेस जरका ने भी उनकी जानिब से जवाब दिया था। अब ये वो मामला है जिस पर यह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन ये मामला पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उठाया जाएगा कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस हैं उनको इनफरादी तौर पे देखा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में आनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किस हद तक किया जाएगा? सीनियर सियासतदान सियासी मैदान में इस वक्त मुतहर्रिक हैं। सिंध से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली 2 अहम शख्सियात ने जहांगीर खान तरीन से रब्ता किया, जबकि सिंध सही 2 दीगर और रहनुमाओं ने भी जहांगीर तरीन के साथ मामलात तय पाने का इशारा दे दिया। पंजाब के अलावा KP और सिंध से भी कई लोग जहांगीर खान तरीन से राबिता कर चुके हैं। जहांगीर खान तरीन की मुल्क भर से मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुशावरत भी इस वक्त जारी है और जहांगीर तरीन की जानिब से रवां हफ्ते नई पार्टी का ऐलान किया जा सकता है। जहांगीर तरीन से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकिंस ने भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन की सेकंड सेक्रेटरी मैरी रॉबर्टसन भी इस मौके पर मौजूद थी और इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में इसहाक खान खाकवानी अकेले जहांगीर तरीन नहीं थे। आपने ये देखना है कि मुलाकात में मौजूद कौन कौन था। मुलाकात में इसहाक खान खाकवानी भी थे, ऑन चौधरी भी थे, रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा महमूद भी थे और मलिक नुमान लंगड़ियाल भी थे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से भी पाकिस्तान में
ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर मिस्टर नील हॉकिंस ने जाती उमरा में मुलाकात की है और पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन की सेकंड सेक्रेटरी मैरी रॉबर्टसन यहाँ भी मौजूद थी। मुलाकात में यहाँ पे भी बाहमी दिलचस्पी और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और यही रिपोर्ट किया जाता रहा। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सकाफत, तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाह हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर यह देखिए कि ये जो सिफारतकार राबिते कर रहे हैं, ये जो कमिश्नर्स राबिते कर रहे हैं, इन राबितों के मकासद क्या हैं? ये राबिते तभी किए जाते हैं कि जब इलेक्शन का माहौल बन रहा हो, और ये राबिते उनसे ज्यादा किए जाते हैं कि जिनके बरसरे इक्तदार आने के चांसेस ज्यादा हों। तो इसलिए ये देखिए कि वफाकी हुकूमत के जोम में है, वो ये समझती है कि आइंदा भी मंजरनामा उन्हीं के हक में है, आइंदा ये जो जोड़ तोड़ है ये उनके हक में इसका फैसला जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी साहब किधर जाएंगे? वो भी तो सियासी मैदान में मुतहरिक हो चुके हैं। आज लाहौर आए हैं, ज़राए के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से वो फैसले होंगे और जनूबी पंजाब की आम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के है। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात। अब इस मंजरनामे में जहाँ पे PTI का वो ग्रुप जो हकीकी बन जाएगा, ये जो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, प्रेशर ग्रुप बन जाए, वो एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो नई पार्टी रजिस्टर्ड करवा के जो उधर जाना चाहते हैं, तो उन्हीं से बेशतर लोग जो हैं, इनको माजी के अंदर आशीर्वाद को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की रही है। अब ये बंटवारा होगा, ये बुनियादी तौर पे बंटवारा है कि जो लोग अलग हो रहे हैं वो अपनी इनफरादी हैसियत भी बरकरार नहीं रख पाएंगे। वो इस तरीके से बटेंगे कि उनका वोट बैंक बट जाएगा। अब जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिसाल के तौर के ऊपर 70 लाख वोट ले रही थी, अब वो 70 लाख वोट जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 80 लाख हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग इनफरादी तौर के ऊपर अगर 30 लाख वोट हासिल कर रहे थे तो ये बटेंगे, ये 30 लाख की बजाय 15 लाख वोट हासिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वोट हासिल कर रही थी 40 लाख के करीब, वो 40 लाख की बजाय 50 लाख वोट हासिल करना शुरू हो जाएगी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो चंद लाख वोट हैं जिनका फर्क पड़ सकता है। इलेक्टेबल्स की सियासत को अगर आप एक तरफ भी रखते हैं, क्योंकि ये इलेक्टेबल्स अलहदा होंगे, तो इलेक्टेबल्स के अलहदा होने से ये वो लोग हैं जो हर इलेक्शन से पहले मंजरनामा देखते हैं और वहीं की उड़ान भर लेते हैं। अब ऐसे लोगों पर इक्तफा करना लोगों ने कम कर दिया, लोगों की सोच में तब्दीली आई है। देखना यह है कि ये इलेक्टेबल्स किस हद तक इलेक्टेबल्स रह पाते हैं, या फिर ये बंदर बांट इस हद तक हो जाएगी कि इनकी सियासत का भी कबाड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जहांगीर खान तरीन साहब मन्ने तरन्ने इस मामले के ऊपर, लोगों को इकट्ठा करने के ऊपर, लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी मुनज़्ज़म तौर पे बनाने के ऊपर भी, लेकिन उस पार्टी की तंजीम साजी किस हद तक मुअस्सर होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी थी वो नजरियाती कारकुन के ऊपर थी। अब ये जो पार्टी है ये इलेक्टेबल्स की पार्टी है जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे थी। अब वो प्रेशर ग्रुप मिलके एक पार्टी बनाएगा तो तंजीम साजी किस हद तक मुअस्सर होगी। अब उसके नीचे जो वोट बैंक है वो वोट बैंक किस तरीके से बहाल रहता है, क्योंकि वही वोट बैंक रफ्ता 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 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए से मुतमईन हुआ। अब अगर आपने उसको उधर से अलहदा किया तो क्या वो आपसे मुतनफ़र नहीं होगा? क्या वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप उसे मुतनफ़र कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PML में जाने की ख्वाहिश नहीं रखेगा? तो ये मंजरनामा अगर किसी को लगता है हमारे हक में हो रहा है तो कतई तौर पे नहीं हो रहा। मंजरनामा तभी तक वजह होगा जब केसेस खत्म होंगे। जहांगीर खान तरीन साहब पैटर्न इन चीफ बन भी जाएं तो ताहियात नाहिली को ख़त्म करवाना है। वो ताहियात नाहिली को ख़त्म करवाने के लिए नजरसानी दरख्वास्त दायर करना है। उसके बाद फैसला होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड किस हद तक बन रही है। वो जो मरियम नवाज ने माजी में कहा था कि इनको भी क्रश करें, इनको भी नाअहल करें, इनके तमाम लोगों को जेलों में डालें, उस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, या लेवल प्लेइंग फील्ड इस तनाजुर में होगी कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, सियासत में हिस्सा लेंगे, नाअहल से वो अहल हो जाएंगे और फिर यूं बराबरी की सतह के ऊपर तमाम मैदान में उतर सकते हैं। तो वो मंजरनामा भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इनकी जो तैयारियां लग रही। लेकिन जो ब्लंडर मारा गया इनकी तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई नवाज शरीफ साहब की बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाली की, वो उसे नाकाबिले समात करार दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त को निपटा दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 2 केसेस में नाअहल किया था, उनको सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिल सकता है। अब इस मामले के ऊपर ये क्यों गए हाई कोर्ट में? क्योंकि जो कानून पास हुआ है, जो तरमीम हुई है, जो जुमे को नाफिजुल अमल हुआ है, वो कानून है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजरसानी के हवाले से। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, नाअहल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसी नाअहली की पादाश में वो इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए और कहते हैं कि अदलिया ने ये एक वजीर आजम का सर लिया। अब अगर अदलिया आप बात कर लें सुप्रीम कोर्ट की,
तो आप लाहौर हाई कोर्ट क्या लेने गए? लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से तो केस पास नहीं हुआ, वो तो नजर सानी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है तो आप लोअर कोर्ट के पास किस तरीके से जा सकते हैं? तो आपको जाना वापस सुप्रीम कोर्ट में था। एक नया बयानिया, वही बयानिया जो तसलसल जिसका चल रहा है, वो तसलसल ये है कि अदलिया मुखालिफ बयानिया। ये बात की जाए कि अदलिया का एक फेवरेट है, ये बात की जाए कि इंसाफ का तराजू बराबर नहीं है, ये बात की जाए कि निज़ाम इंसाफ में हम जो इस्लाहात करना चाहते थे वो नहीं हो पा रही, ये बात की जाए कि अदलिया के अंदर नेक्सस है, ये बात की जाए कि अदलिया के अंदर बंटवारा हो चुका है और इस बंटवारे को सीधा करने के लिए हम सियासत के अमल में इस तरीके से चलेंगे कि हम पैगाम देंगे कि हम ही ये तमाम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को मज़ीद बदहाली की तरफ लेके जाएंगी। खान साहब किस हद तक मुतमईन बैठे हैं, उनका मुतमईन होना उनके चेहरे से वाज़े होता है, लेकिन बात यह है कि जिस हद तक पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी के नैरेटिव को नुकसान हुआ, पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, नजरियाती रहनुमा भी छोड़ के चले गए, तो पार्टी किस हद तक मुत्तहिद रहेगी, ये बुनियादी सवाल है। लेकिन उससे पहले खान साहब को मुख्तलिफ और महाज के ऊपर भी सामना करना पड़ रहा है। उनकी रिहाइशगाह के सर्च वारंट की मनसूखी के लिए दायर दरखास्त पर फैसला जारी हुआ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सर्च वारंट को गैर मौसर करार दे दिया। अबहर गुल ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक बार लिए गए सर्च वारंट हमेशा के लिए नहीं होते। इमरान खान ने घर के सर्च वारंट के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव के 3 मुकदमात में इमरान खान के जमानती मचलके मंजूर कर लिए। मचलके जमा कराने के लिए जाती हैसियत में वो पेश हुए। जज एजाज अहमद बोटर ने इमरान खान को जामिन के साथ खुद भी पेश होने का हुक्म दिया था। जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश केस में इमरान खान ने जमानती मचलके जमा नहीं कराए थे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान के जमानती मचलके मंजूर कर लिए। 9 मई को जिना हाउस और ये जलाओ घेराव के केसेस पे JIT में इमरान खान के नुमाइंदे पेश हुए। DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कला गुज्जर सिंह में तलब किया हुआ था। इमरान खान ने जमान पाक में JIT में पेशी के मामले पर मुशावरत की। वकला से मुशावरत के बाद नईम पंजोता और अली एजाज बोटर की पेशी का फैसला किया गया। इमरान खान थाना सरवर रोड, शादमान और रेस कोर्स समेत दीगर थानों में होने वाले मुकदमात में नामजद है। साहिवाल से भी वकला का वफ्द चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए जमान पाक पहुंचा। तो ये वो मंजरनामा था जिस मंजरनामे के बाद उन्हें यह लगता है कि कानूनी महाज के ऊपर अपनी जंग को मजीद तेज करना होगा, लेकिन सियासी महाज के ऊपर जंग का किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा कि वो लोग जो अभी माजी करीब के अंदर बहुत करीबी थे, वो अब टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के बातें ये कर रहे हैं कि इदारों के मुखालिफ पॉलिसी है वो जो खान साहब अपनाते थे। आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये बात की है कि खान साहब को अगर कोई कहता था कि खान साहब आप इस तरफ को ना चलें, तो खान साहब आगे से टोक दिया करते थे। खान साहब को कहा जाता था इदारों के मुखालिफ ना हो, तो खान साहब टोक दिया करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये खान साहब के साथ थे, तो उस वक्त अगर इन्हें ये लगता था कि खान साहब की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो आप उसी वक्त आते, उसी वक्त अलहदगी इख्तियार करते। आप 9 मई का इंतजार क्यों करते रहे? आप पाकिस्तान के अंदर क्या एक सानहे को करवाने के बाद फिर से उस पर मंजरकशी करना चाहते थे और अफसोस करने के बाद फिर उस माहौल की तरफ जाना चाहते थे? उन्होंने आज ये भी इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी गैर मुल्की एजेंट्स के तौर पर बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं जो बैरूनी सफारतकारों से मिलते हैं और उन्हीं की पॉलिसी को पार्टी पर लागू करते थे। उन्होंने इशारा दिया फवाद हुसैन चौधरी की तरफ, शहबाज गिल की तरफ, उन्होंने और 2-4 लोगों के बारे में बात की, वो लोग जो अभी पार्टी में अभी दिखाई नहीं दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको सारा कुछ पता था, आप बाखबर भी थे, आपको ये लग रहा था कि पॉलिसी लाइन ठीक नहीं है, आप उसी वक्त आते, आप बयान करते, अवाम के सामने हकायक रखते, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अब जब सर से पानी गुजर चुका है, अब आप हाथ निकाल रहे हैं बाहर पानी से और इशारा कर रहे हैं कि हमें बचा लें या इनको बचा लें या पानी को बचा लें। अपने आप से आप पानी को बचाने की इस वक्त तरगीब दे रहे हैं, तो ये सारी तरगीबें जो हैं ये आपके हक में नहीं जाएंगी, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। ये आपने जो कुछ किया है ये उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं हो सकती। अगर आपने अवाम को गुमराह किया तो ये उसकी भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। ये मंजरनामा आपको पहले वजह करना चाहिए था। बसूरत दीगर या आप अभी गलत बयानी से काम ले रहे हैं और आप अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम मामला हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल साहब की जानिब से, जो उन्होंने चेयरमैन PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, उस पे 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। खान साहब के वकील अबूजर सलमान नियाजी की जानिब से नोटिस में कहा गया कि अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज़ में अपने इल्ज़ामात वापस लें, फौरी तौर पर माफ़ी मांगें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अब इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत अगर सच्ची है, वो रिपोर्ट सच्ची है, अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, तो मंजर आम पे लाएं, तो कहाँ पे ये हर्जा सराई की सियासत रुकेगी और कहाँ पे हम बेहतर समत को, सियासत को जाता देख पाएंगे? वक्त बताएगा। वक्त के आने से पहले अपना वक्त तब्दील कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अदन के बाद।